हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ लकी शर्मा एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, जैसे हम जानते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पहली टेबल नहीं है जिसका क्लासिफिकेशन किया गया है। इससे पहले भी डोवेल-ट्राइड्स, न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमें याद होगा, मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो होती है एक लॉ पे बेस्ड थी। क्या था वो? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ जो कि एटॉमिक मास पे डिपेंड था, एटॉमिक मास पे डिपेंड था। बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो एक लॉ पे बेस है जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जिसे किसने दिया था हमें? H.G.J. मॉसले। किसने प्रोवाइड किया था हमें? H.G.J. मॉसले ने प्रोवाइड किया गया था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, the physical and chemical properties of elements are the periodic function of their atomic number। एटॉमिक नंबर, यही डिफरेंस है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में। मेंडलीव में आता है एटॉमिक मास, बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में आता है हमारा एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसको समझते हैं। जैसे पहले बोला था फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक नंबर, अगर हम एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो पीरियोडिक फंक्शन शो करती है। ठीक है, उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज पीरियोडिक फंक्शन शो करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, जैसे हमने न्यूलन ने पढ़ा था, जैसे हमने कहा था ऐसे सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, न्यूलन में ये था कि अगर हम अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को तो उनकी क्या होता है, एवरी एट्थ एलिमेंट पहले वाली प्रॉपर्टी को शो करती है। ठीक है, ज्यादातर पूरी तो करेगी नहीं। ठीक है, क्या होगा? रिजेंबल करती है। ठीक है, उसी तरह अगर हम अरेंज करते हैं उनको एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या होती है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो पीरियोडिक फंक्शन शो करती है, मतलब आफ्टर रेगुलर इंटरवल वो रिपीट करती है। ठीक है, जैसे मान लो मिनट हैंड 12 पर है, कोई घड़ी है इसकी मिनट हैंड इस पर 12 पर है, 1 घंटे बाद दोबारा 12 पे आएगी, उससे 1 घंटे बाद दोबारा 12 पे आएगी। इसका मतलब क्या है? वो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, उसी तरह पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है कि अगर एलिमेंट को हम अरेंज कर देंगे एटॉमिक नंबर से तो उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी वो क्या करेंगी? आपकी रिपीट करेंगी। देखो, पहली बात तो पीरियोडिक टेबल बनाने का मकसद ही ये है कि हम सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को एक पास ले आए और अलग अलग प्रॉपर्टीज को अलग अलग कर दें, जिससे क्या हो कि स्टडी जो हो वो इजी हो जाए। ठीक है, इसीलिए पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे कुछ बातें जो हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है, जैसे एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स। ठीक है, जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 9th क्लास में पढ़े हमने ये सब। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, ज्यादा समय नहीं लूंगा इस समय आप लोगों का, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता के क्लियर करता है कि याद आ जाए इस चीज से। ठीक है, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, एटॉमिक नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ठीक है, प्रोटॉन हो, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, किसमें होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं, एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को पर्टिकुलरली एक वर्ड था, इसे हम कहते थे न्यूक्लियॉन्स। क्या कहा जाता है ना? न्यूक्लियॉन्स भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आइसोटोप्स पे, जिनके एटॉमिक नंबर सेम थे। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं सेम एटॉमिक नंबर था, बट
डिफरेंट मास नंबर था, एटम ऑफ सिमिलर एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एग्जांपल था इसका 1H1, 1H2 एंड 1H3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ओके, आइसोबार्स पे आते हैं। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मास नंबर सेम हो बट एटॉमिक नंबर क्या हो, डिफरेंट, वो क्या थे आपके आइसोबार्स थे। जैसे आपका 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, आर्गन कैल्शियम डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ये क्या हो गए आपके आइसोबार्स हो गए। उम्मीद करता हूं इतना आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर कुछ समस्या आए तो आप रिपीट कर सकते हैं, आपको ऑप्शन है। आप लोगों को शिकायत है सर आप पे ऑप्शन है, आप रफ करके चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप पे भी ऑप्शन है कि आप बार बार रिवाइंड करके हमें देख सकते हैं। ठीक है, और फिर कोई परेशानी रहती है तो हमें बताया फोन करके, हम आपको और अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की, मेन पीरियोडिक टेबल की पहले से रफ कर देते हैं। ठीक है, हमने ये बात करी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स की बात करी अभी तक हमने। ठीक है, अब आगे बात करेंगे आपकी पीरियोडिक टेबल की। ठीक है, पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आपके हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, अच्छा 2 मिनट लगेंगी जिसे हम आपको क्लियर कर देते हैं अच्छे से रफली। ठीक है, इस तरह से आगे पीरियोडिक टेबल होती है। ठीक है, मैं रफली बना रहा हूँ, आपको पता है मेरी ड्राइंग वैसे ही बहुत उच्च कोटि की है। ठीक है, रफली चलता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हाँ चलो ठीक ठाक बन गई। यहाँ होते हैं आपके 1 2 3 एंड ये 4। यहाँ पाएंगे आपको 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और इसके नीचे कोई टेबल होती है, दिखाई दे रही है? अच्छा एक सेकेंड, हाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई टेबल होती है आपकी जिसमें कि 2 पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स कह सकते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे 14 क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, ये होता है आपको पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो होती हैं वो आपकी पीरियड्स कहलाती है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड। ठीक है, यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स जो होते हैं ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि हम 1A, सेकंड A, थर्ड A, नहीं वहाँ थर्ड A, फोर्थ A, फिफ्थ A, सिक्स्थ A, सेवेंथ A एंड ये जीरो ग्रुप। क्या होता है बेटा? जीरो ग्रुप कहलाता है। ठीक है, एंड ये होता है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे आपका थर्ड बी, ये होगा आपका फोर्थ बी। ठीक है, थोड़ी भी हौच पौच हो रही है इसलिए ऊपर नीचे चलेगा। ये होता है आपका फिफ्थ बी, ये होता है सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी एंड ये 3 होते हैं आपके एट्थ बी। अच्छा थर्ड से हो गए, फर्स्ट सेकंड तो रह गए तो वो आ गए यहाँ पे फर्स्ट बी एंड सेकंड बी। क्लियर है? अब एलिमेंट्स हमने आपको 9th में याद करने के लिए कहा ही था, उम्मीद करते हैं आपको याद होंगे, कुछ को याद नहीं होंगे। ठीक है, जैसे 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यहाँ पे आएगा, अच्छा सॉरी, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। 20 तक आपको याद होने ही चाहिए। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप 30 तक भी याद कर सकते हैं। ठीक है, 30 यहाँ तक आएगा, जिंक तक आएगा 30। ठीक है, आप याद से
कर सकते हैं, और याद करेंगे तो आपके लिए अच्छी बात है। ठीक है, हम जानते हैं पहला क्या है, ये कॉलम है, इसका नाम होता है हमारा एल्कली मेटल्स। नाम याद रखना है, एल्कली मेटल्स। बेटा यही आपको पीरियोडिक टेबल बोर्ड में आपको 2 से 3 नंबर दे जाएगी, अकेली पीरियोडिक टेबल 2 से 3 नंबर दे जाएगी आपको। ठीक है, एल्कली मेटल्स। सेकंड ग्रुप आता है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और एक गड्ढे में, सॉरी ये बॉटम में जो है, इनको पर्टिकुलरली हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स कह सकते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ओके, इसे आप जानते होंगे जीरो ग्रुप को, इसे हम कहते हैं नोबल गैसेस। लिखते जाना, नोबल गैसेस, रेयर गैसेस और इनर्ट गैसेस। नोबल, रेयर और इनर्ट, तीनों नाम याद रखने हैं हमें। ठीक है, 17 ग्रुप जो आता है इसे कहते हैं हेलोजेंस। क्या कहा जाता है बेटा, ये हेलोजेंस कहा जाता है। ठीक है, ये वही ट्रांजिशन, नीचे जो है यहाँ पे ये, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, इन्हें कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, इन्हें कहते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, और इन्हें कहा जाता है एक्टिनाइट्स। ठीक है, इसका नाम होता है लेंथेनाइट्स एंड इसका नाम होता है एक्टिनाइट्स। इसमें आपको याद कुछ नहीं करना। ठीक है, आपका काम है मेनली कैल्शियम तक, चाहे तो जिंक तक। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, हेलोजेंस, नोबल, रेयर, इनर्ट गैसेस, इनर ट्रांजिशन, इतना आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, और आपको पता होगा यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स, horizontal rows are called periods, vertical columns are called groups. ओके, ठीक है, ठीक है, इतना बात क्लियर है। ठीक है, ये आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपको इसमें हर बात यहाँ पे याद होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसका आगे बढ़ते हैं हम, इसे भी यहाँ से हटा लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो मेन चीज है इस चैप्टर की, जिसे हमें बहुत ध्यान से पढ़ना है, वो आती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, इसमें मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पढ़ा हमने, इसमें पुराना रिवाइज किया, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोपार्ट्स याद किए। ठीक है, और एक टेबल के बारे में बात करी हमने, आपको बताया इसमें एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हेलोजेंस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, नोबल गैसेस, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड 20 तक आपको, 20 तक तो याद करने ही है आपको एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, एटॉमिक मास याद करने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर थोड़े बहुत याद होने चाहिए, 20 तक तो मिनिमम याद होनी ही चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स में इसमें ये पढ़ना है, जैसे हम पीरियड बात करें, हमने टेबल देखी, उसमें पीरियड्स थे, ग्रुप्स थे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखा। दूसरा लिखा मैंने यहाँ पे आपकी वैलेंसी, वैलेंसी लिखा। तीसरा लिखा मैंने यहाँ पे आपका एटॉमिक साइज। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा, वैलेंसी लिखा, एटॉमिक साइज लिखा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हमने मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज लिखा। ठीक है, आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंसी हो गया, एटॉमिक साइज हो गया, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज हो गई। उससे अगला जो आता है आपका, वो आता है रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी। ठीक है, ये 5 आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम में मेन चीज, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है, मेन चीज वही है। ठीक है, अच्छा इसमें हमें पता होना चाहिए होते क्या है, पहली बात तो। ठीक है, जैसे हम एटम की बात करते हैं, ये कोई एटम, मान लो सोडियम का एटम है, इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसकी, एटम में होता है 11 सोडियम, कितना होता है 281, कितना होता है 281, मतलब पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल की बात करेंगे तो कितना आएगा
1, कितना आ गया 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम का आइटम है ये, ठीक है। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जानते ही हैं विच हैव नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस शेल में हो, वैलेंस शेल में हो, वो कहलाएगा हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल कौन सी होती है, बाहर वाली शेल, ये कौन सी है, वैलेंस शेल। इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वाला, तो ये क्या कहलाएगा आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अच्छा अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। 10 होते 10 नहीं होता आउटरमोस्ट शेल में, मैक्सिमम 8 होते हैं आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। अगर 7 होते 6 होते 5 होते तो वही सब क्या कहलाते हैं आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। तो द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्लियर, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं वैलेंसी की। वैलेंसी बहुत ध्यान से समझना है, आपकी बुक में लिखा होगा वैलेंसी का द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस, गेन और शेयर बाय एटम्स। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूजेस, गेन और शेयर बाय द एटम टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। हम जानते हैं नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो होती है इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब हम यह बात कर रहे हैं सोडियम की, बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, मतलब ये हमारा नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में अभी नहीं है, ठीक है। अब करना क्या होगा, हमें लास्ट में 8 करने हैं, ठीक है, लास्ट में 8 करने हैं। तो इस पे हम बताया पहले आप पढ़ा चुके हैं इस बारे में, ठीक है। 2 कंडीशन है, या तो इसे 7 गेन करने पड़ेंगे, 7 गेन करने पड़ेंगे, या एक आसान तरीका है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से लूज कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा तो लास्ट में कितने बचेंगे, 8 बचेंगे। अब सवाल सी होते हैं, ये भी आलसी है, ठीक है। तो क्या करेगा, आसान वाला तरीका अपनाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन ये कर देगा, रिमूव कर देगा। और जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो आउटर मोस्ट शेल में क्या बचेगा बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इस पे से गया है, इलेक्ट्रॉन इस पे से गया है, कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, क्या हो गई 1, और कैसी, +1। अब प्लस क्यों आया बेटा, इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। अब किसी चीज में से नेगेटिव बाहर निकलेगा तो अंदर क्या बचेगा, पॉजिटिव, ठीक है। अगर कोई इंसान है बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ये वगैरह वगैरह, ठीक है, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव में रहेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिव बाहर निकल आएगी, उसमें से नेगेटिविटी बाहर निकल आएगी तो क्या बचेगा, उसमें पॉजिटिविटी बचेगी, क्लियर है, नहीं है, क्या बचेगी, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो हमें चार्ज कैसा आएगा, प्लस का चार्ज आएगा, चार्ज कैसा आएगा, प्लस का चार्ज आएगा। चलो आप ये बात सीख गए इससे, ठीक है। अब वैलेंसी क्या हुई इसकी, +1 हुई, ठीक है, बात क्लियर है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। हमने क्लोरीन लेते हैं, 17 क्लोरीन, कॉन्ट्रीब्यूशन करिए क्या अभी 287 आ गया, ठीक है। क्लोरीन है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, और थर्ड में कितने आ गए इसके, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7। वही कंडीशन इस पे भी अप्लाई करती है, इस पे 2 चॉइस, इस पे 2 चॉइस है, या तो 1 गेन कर ले, +1 कर ले, या 7 माइनस कर दे। आसान क्या है, 1 गेन करना। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। अब क्लोरीन पे 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, आ गया, बाहर से आया, ठीक है, आया है। अब इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज, कैसा होता है, नेगेटिव, अब नेगेटिविटी और आ गई, उस पे चार्ज कैसा आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा, कैसा आ जाएगा बेटा, इस पे नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये तो बात करें सोडियम क्लोरीन की, ठीक है। आप हमसे कहें एल्यूमिनियम के लीजिए, मैग्नीशियम लीजिए, ठीक है। अब अंदर की शेल नहीं बनाएंगे, सीधे बाहर की बनाएंगे, सिर्फ 282, ठीक है, बाहर वाली शेल है, इस पे 2 है, इसमें 8 है, बाहर में कितने, यहाँ पे 2। अब इस पे 2 चॉइस कंडीशन, या तो 6 को क्या करे ये निकाल ले, 6 ले, +6 हो, या -2 हो। आसान क्या है, 2 निकाल देना, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इसमें से निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, मैग्नीशियम ++। बात क्लियर है। इसकी वैलेंसी क्या हो गई,
+2, इसकी वैलेंसी क्या हो गई -1, इसकी वैलेंसी क्या हो गई +1। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन लूजेस और शेयर बाय एटम्स टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, वो क्या कहलाएगी हमारी वैलेंसी कहलाएगी। ठीक है, पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से रिमूव करते हैं। ये तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में ये होते क्या है। ठीक है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, वैसे पढ़ना कैसे है हमें, अब जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है, हम जानते हैं हॉरिजॉन्टल रोज जो होते हैं उन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। अब बताना है अगर हम कोई भी पीरियड है, फॉर एग्जांपल एक पीरियड है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ठीक है, ये क्या एक पीरियड है। इसमें हमें ये बताना है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या फर्क पड़ेगा। समझ रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि व्हेन वी मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ग्रुप्स का भी पढ़ेंगे लेकिन पहले पीरियड्स का। ठीक है, व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड then what happens to its valence electron, valency, atomic size, metal oxide, reactivity, etc. ओके, स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसके याद होने चाहिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा, हमने 18 नहीं लिखा, वो हम बाद में बताएंगे आपको हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा 18। ठीक है, अच्छा बात करते हैं इसकी। 281 मैग्नीशियम, 282 एल्यूमिनियम, 283 सिलिकॉन, 284 फास्फोरस, 285 सल्फर, 286 क्लोरीन, 287। ठीक है, हमने इतना लिखा है इनको। ठीक है, पहले वाले को देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सी, आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सोडियम 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7, 8। 8 इसमें लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं। क्लोरीन, आर्गन 18, क्या हो गया यहाँ पे 288। ठीक है, सिलिकॉन 4, फास्फोरस 5, सल्फर 6, क्लोरीन 7, आर्गन 8। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या देखा, when we move left to right in a period, when we move left to right in a period, the number of valence electrons increases by 1। ठीक है, एक एक करके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं 1 2 3 4 5 7 एंड 8 तक। ठीक है, तो when we move left to right in a period, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, when we move left to right in a period the number of valence electrons increases by 1, increases by 1। ठीक है, ये भी कैरेक्टरिस्टिक इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसमें किसमें पीरियड में। अभी ग्रुप की बात नहीं कर रहे, ग्रुप की बात आगे करेंगे, पहले सब पीरियड्स का देखेंगे उसके बाद ग्रुप्स पे हम नेक्स्ट अपना आएंगे। ठीक है, ये बात हुई